वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों देखिए, केमिस्ट्री के हमारे चैप्टर चल रहे हैं उनके अंदर क्या आता है दोस्तों, एक सबसे मेन और सबसे अच्छा और सबसे आसान आता है केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। दोस्तों हमें सब पता होता है किस तरह से हमें बैलेंस करना है, लेकिन क्या उसको एक सही वे में, एक सही तरीके से उसका अगर हमें पता चल जाए बहुत आसान तरीके से, तो और भी क्या बेहतर होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया, सारी डेफिनेशन देख ली है, पूरा चैप्टर क्या हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों जो भी आपको परेशानी हो, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, वो आपके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन, कोई हमें रिएक्शन दे रखी है, इसको किस तरह से बैलेंस करना है। पहले चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। अब दोस्तों हम इस आज की जो हमारी क्लास है उसका मेन मकसद क्या है दोस्तों, सिर्फ मेन मकसद यही है कि केमिकल रिएक्शन को क्या करना, बैलेंस कराना बच्चों से, इस तरीके से बताना। हर एक ऐसी रिएक्शन को उठाएंगे हम, केमिकल रिएक्शन को उठाएंगे जिसमें क्या होगा, एक अलग अलग डिफरेंट क्या होगा, पॉइंट होगा जो आपको क्या याद रखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, पहली केमिकल रिएक्शन हमने ये ले ली जिसमें N2+H2 रिएक्शन करा हमारे, जो ये हमारे एलिमेंट थे, एटम थे, इन्होंने क्या क्या रिएक्शन की और क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया NH3। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। तो ये दोस्तों हमारी नाइट्रोजन होती है। आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन में हमने आपको तत्व एलिमेंट्स बताए थे कि किस तरह से कितने 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स हमको याद होने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है, सभी को पता है, ये हाइड्रोजन है और इन्हें क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। क्या बना, अमोनिया, ये अमोनिया बन गया। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। अब इसके लिए बैलेंस करने के लिए मैंने आपको पहले एक मेथड बता चुका हूँ कि किस तरह से करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि LHS और RHS। हमें पता होता है लेफ्ट का मतलब जो हमारा क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारी क्या होती है दोस्तों, ये राइट हैंड साइड होती है। यहाँ लिख लेते हैं, ये राइट हैंड साइड होती है। इसके 2-3 तरीके हैं केमिकल रिएक्शन को क्या करने के, बैलेंस करने के। तो सबसे पहले ये हमारा तरीका जो है जिसको हम यूज़ करेंगे इस वीडियोज़ में, वो है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल। तो इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, हमें इसको बैलेंस करना है। ये LHS होगी, हमारी RHS होगी। इसको करने के लिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम कोई भी रिएक्शन में कुछ भी करते हैं, थोड़ी सी भी अगर हम छेड़खानी करते हैं, तो हमें उसको क्या दोबारा से चेक करना होता है कि क्या हमने करा वो सही है या गलत है। अभी देखिए, अब आगे आप देखेंगे खुद। जैसे कि हमारा पहला एलिमेंट है, जो एटम है हमारा, वो N2 है, नाइट्रोजन है। तो जो भी हमारे रिएक्शन में पहला एलिमेंट दिया होगा, एटम दिया होगा, हमें उसी से शुरू करना है, उसी को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब कि N2 यानी कि 2 एटम है, इसके N2 के, नाइट्रोजन के हमारे क्या है, 2 एटम है N2। यहाँ पर कितने हैं, N जो है हमारा कितने हैं, वो 2 हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा N सिर्फ कितना है, 1 है। तो सबसे मेन बात क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस N2, यहाँ पर N है तो नाइट्रोजन को हमें 2 बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 2 से गुणा करेंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, बस इस N में गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कंपाउंड बना हुआ है। कंपाउंड में सिंगल मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे कंपाउंड में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमारा क्या हो गया, N2 हो गया हमारा, N2 ये हमारे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया, अगर कुछ भी हम रिएक्शन में कुछ भी चेंज करते हैं तो हमें पूरी रिएक्शन को दोबारा से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे, N2 हो गया, N2 हो गया, N जो हमारा पहला एलिमेंट था वो क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। अब आगे चलेंगे, आगे देखा हमने हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो कितने एलिमेंट है हाइड्रोजन के, यहाँ पर 2 एलिमेंट है। कितने हैं, 2 एलिमेंट। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो N2 जो है, N2 का मतलब क्या, यानी कि 2NH3, इसका 2NH3 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 2 है, ये 2 तुम्हारा N के साथ भी 2 है और H के साथ भी 2 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर है दोस्तों, एक घर है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं। अगर हमें उनको को पैसे देने हैं तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें उनको सभी को, अगर हमें 10-10 रुपये दे रहे हैं तो सभी को हमें 10-10 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को 5 दे दिए, किसी को 2 दे दिए, तो क्या बुरा मान जाएगा। तो हमें इसको बुरा नहीं मनवाना है। तो हमने क्या करा दोस्तों, इसको 2-2 रुपये दे दिए, तो 2 ही इस पर जाएंगे, 2 इस पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो 2N हो गए, ये 2-3 जा 6, यानी कि जो अब हाइड्रोजन के हमारे एटम हो गए वो 6 एटम हो गए। कितने, इसमें हाइड्रोजन के जो एटम हो गए हमारे वो 6 हो गए। ये क्या हो जाती है, अंदर जाके मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है। 2 बाहर लिखा जाएगा, इसका मतलब है कि अंदर सब में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर 6 एलिमेंट हो गए आपके हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं आपके कितने, 2। तो 2 को अगर हम 6 बनाना तो हमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसमें, हाइड्रोजन में। तो यहाँ 3 से हमने हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गया, हमारे बैलेंस हो गई। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड RHS से
LHS और RHS लिखकर इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको संतुलित बैलेंस कर सकते हैं। तो अब आप देखिए दोबारा एक बार फिर चेक कर लीजिए, N2 2, 2N2 हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, 3 2 6 और 3 2 6, ये भी क्या होगी, ये हमारी होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं इस वाली इक्वेशन पर। देखिए अब मैंने क्या पहली इक्वेशन वो लिखी, अब ये दूसरी क्यों लिखी, क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है कि जो भी हमारे अलग अलग तरीके के क्या है इसमें समझाने की कोशिश की गई है, वो सिर्फ अलग अलग रिएक्शन में ही हम आपको बताएंगे किस तरह से क्या इसमें क्या था, इसमें सिंपली ये क्या होगी, हमारी बैलेंस होगी। अब इसमें किस तरह से बैलेंस होगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एक अलग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से इस रिएक्शन को क्या लाया गया है। तो ये क्या सोडियम है, मैंने आपको बताया कि एलिमेंट को जब एक हम निश्चित रेशो में मिलाते हैं तो वो हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट को निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही यौगिक बनता है। तो दोस्तों ये तो एलिमेंट हो गया आपका, क्या है, तत्व है, और ये क्या यौगिक बन गया, और ये यौगिक बना, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, सिंगल रहेगा तो एलिमेंट है, और अगर उसने क्या रिएक्शन करके अगर कुछ कंपाउंड बना दिया, निश्चित अनुपात में मिलकर दो एलिमेंट मिले और क्या बन गया, वो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये सोडियम 1 है, सोडियम 1, ये भी 1, ठीक है, या तो LHS RHS लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, सोडियम 1 सोडियम 1, कोई बात नहीं, सही है। अब जो सोडियम राइट हो गया हमारा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन क्या 2। देखिए सोडियम 1 सोडियम 1, सही, कोई बात नहीं, सही है सब मामला। हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3। अब इसमें जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या है, आपके सम इवन है और ये नंबर क्या है, ओड, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर तो इवन है और यहाँ पर क्या है, ओड, यहाँ पे सम है और यहाँ क्या है, विषम है। अब दोस्तों ऐसे में अगर आपका सम और विषम नंबर आ जाए तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, जो आपका विषम है, जो आपका क्या है, ओड है, उसको आपको सम बनाना पड़ेगा। ये तो क्या आपका इवन है, ये तो इवन है, लेकिन यहाँ पर एक है, एक 1 कैसा है आपका, ओड है, तो ओड को आपको इवन बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ी दोस्तों, अगर आपका नंबर क्या आ जाए, अगर आपका इवन नंबर आ जाए, किसी भी एलिमेंट का इवन नंबर आ रहा है तो ओड नंबर आ रहा है, कैसा नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, तो उसको क्या आपको इवन में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये इवन है, तो यहाँ ओड था, तो यहाँ को इसको क्या कर दिया हमने, इवन कर दिया, इवन बना दिया। इवन कैसे हुआ, जब 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई करी। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कि सोडियम भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी क्या आपके 2 हो गए। तो आपने क्या करा, अब मैंने आपको बताया कि जो भी आप चेंज करेंगे रिएक्शन में तो आपको फिर से दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, उसको दोबारा से देखनी पड़ेगी रिएक्शन को पूरी। अब आपने क्या देखा, दोबारा से संतुलित करें, दोबारा से इसको बैलेंस करने के लिए सोडियम में देखा आपने, सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर आपने क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सोडियम आपका कंप्लीट हो गया, 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। ठीक, इधर देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गए, तो भाई 2 की मल्टीप्लाई की 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन क्या हो गया आपके, ये हो गए 2 तो 4, तो क्या हो गया 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर कितने हैं, देखिए मैं अगर बात करूँ, सोडियम तो 2 हो गए, सोडियम आपके क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक, ये तो पूरा हो गया। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, यहाँ आपके 4 हो गए। क्यों हो गए, 2 इसमें होगी मल्टीप्लाई 2 और 2 आपके 2 4 हो गए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई करी। अब 2 से जब मल्टीप्लाई की दोस्तों तो अब हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया आपका, ऑक्सीजन भी आपका 2 हो गया, क्योंकि 2 एलिमेंट जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, ऑक्सीजन हो गया आपके 2। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए 2 की मल्टीप्लाई जब 2 O में होगी, 1 O में होगी, तो 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ हो गई। तो अब आपका क्या होगा दोस्तों, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। एक बार चेक कर लें, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, आपके 3 ही एलिमेंट थे इसके अंदर, तीनों क्या हो गए आपके बैलेंस हो गए हैं। इस तरह से क्या आपको इक्वेशन को बैलेंस करनी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक और नई इक्वेशन लेंगे, नई इक्वेशन लेंगे, उसमें क्या देखेंगे दोस्तों, उसको किस तरह से क्या बैलेंस करना है। हम इसमें क्या 3-4 इक्वेशन लेंगे और उनको क्या करेंगे, बैलेंस करना आपको सिखाएंगे। इसमें क्या ले लेते हैं दोस्तों, मेथेन ले लेते हैं, CH4O2 CH4 + O2 की रिएक्शन अगर हम कराएं तो बताइए क्या बनेगा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं,
थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते हैं O2, और इसकी अगर हम रिएक्शन करें तो क्या बनेगा दोस्तों, CO2 इसमें से क्या गैस निकल जाएगी और प्लस क्या बन जाएगा आपका, वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरह से हमें बैलेंस कराना है। इसमें क्या मेथेन गैस है, ऑक्सीजन, ठीक, CO2 प्लस, इसे आपको सबको पता है इसके एलिमेंट क्या है, यौगिक क्या है, इनके आपको क्या पता होगा, ये हाइड्रोजन यानी कि जल बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए बैलेंस करेंगे। कार्बन का एक एलिमेंट, कार्बन एक, सही है। CH4 है, हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पर क्या 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करा दोस्तों, कार्बन तो पूरा एक है, देखिए कार्बन एक है, H4 है तो H4 यहाँ 2 थे, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 4 हो गया आपके हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका पूरा बैलेंस हो गया। आप करेंगे क्या, ऑक्सीजन O2 कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, CO2 2 और 2 एरी, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया आपके 4, कितने हो गए ऑक्सीजन 4, लेकिन हमें लाने कितने, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ 2 हैं, वहाँ कितने हैं 4, तो यहाँ 4 बनाने के लिए हमने यहाँ 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। आया कुछ समझ में, नहीं आया? देखिए दोस्तों, या तो आप LHS RHS लिख के कर सकते हैं, आप सीधा भी इसी तरह से क्या कर सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको और किस तरह से। क्या हमने C कार्बन देखा, कार्बन एक है, H4 है, तो H4 बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। जब 2 से मल्टीप्लाई करी, हाइड्रोजन भी क्या हो गया आपके 4 हो गए, तो ये पूरा हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन 2 और 2 ये रे, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ पर क्या हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, आपकी क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी क्या सिंपल थी, मैंने आपको सिंपल बताई। अब एक और ले लेते हैं आगे, P+O2 और P2O5, ये ले लिया हमने। ये क्या है दोस्तों, फास्फोरस और ऑक्सीजन है। फास्फोरस और ऑक्सीजन जब हमने क्या इसकी रिएक्शन कराई, P2O5 बन गया। इसको करने का क्या तरीका है दोस्तों, P2 है एलिमेंट, 2 लगा दिया, बहुत आसानी से आप खुद करेंगे, हिट एंड ट्रायल से 2 लगा दिया। अब क्या दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, O जो है वो 5 है, यहाँ पर O क्या है, O क्या है 2 है। अब मैंने क्या बताया आपको, अगर ओड आ जाए, कोई भी नंबर अगर क्या आ जाए आपका ओड आ जाए, तो उसको क्या करना, सबसे पहले इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए सबसे पहले इसका इवन क्या बनेगा, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इवन बना लिया हमने, ओ जो 5 था उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इवन बना लिया, जो ओड था वो इवन हो गया। अब दोबारा से हम इस रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो 2 P2 था, लेकिन अब क्या हुआ, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 4 हो गया, 4 फास्फोरस, तो 4 फास्फोरस हो गया, 4 फास्फोरस हो गया। अब O2 है, O कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ O कितने हो गए 10 हो गए। तो 10 बनाने के लिए क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, आपका इक्वेशन बैलेंस होगी। बहुत आसान तरीका है। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस है, ये आपने देखा, इसका क्या नाम है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अगर दोस्तों ये फास्फोरस ना होकर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फास्फोरस है, ये O2 है। ठीक है, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है। आपको पता होगा जैसे कि आप 1 के लिए क्या मोनो यूज़ करते हैं, 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, फिर 5 के लिए पेंटा, हेक्सा। ठीक है, इस तरह से क्या हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, होगी बैलेंस आपकी इक्वेशन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक और ले लेते हैं इसी तरह की, S8+O2, S8+O2 SO3, ये वाली ले लेते हैं कि ये किस तरह से अब बैलेंस होगी। ठीक है, सल्फर, ये ऑक्टा सल्फर है, ये क्या 8 लिख रहे हैं ना यहाँ पर 8, तो इसको हम ऑक्टा बोलते हैं, ऑक्टा सल्फर। ठीक है, ऑक्टा, ये ऑक्टा सल्फर हो गया। जैसे ये O2 लिख रहा है तो इसका नाम O2 नहीं है एलिमेंट का, इसका नाम है आपका डाइऑक्साइड। क्या, डाइऑक्साइड। अब SO3 बना तो सल्फर ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। देखो, एक के लिए बोलते हैं मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए बोलते हैं ट्राई, 4 के लिए क्या बोलते हैं, टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। ठीक है, इस तरह से क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो ये ऑक्टा सल्फर है, ये डाई ऑक्साइड है, ये क्या बना आपका, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखिए 8 सल्फर हैं, कितने हैं सल्फर, कितना है यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर S कितना है, यहाँ पर कितना S है, 1 ही है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। जब 8 से मल्टीप्लाई होगी, मैंने क्या बताया, फिर दोबारा से आपको एक बार और देखनी पड़ेगी रिएक्शन, जो भी आप चेंज करेंगे दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा। 8 हो गए राइट, 8 हो गए राइट, 8 S हो गए, सल्फर हो गए। अब O2 की बात आई, O कितना है आपका 2, यहाँ 8 3 जा
O कितने हो गए 24, 8 से 24, तो 24। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या 24 ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो O के बाहर मैं क्या लगा दूँ, 12 लगा दूँ। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये तो दोस्तों अभी क्या था, एलिमेंट वाले था। अगर हम कंपाउंड वाले देखें कि अगर हमारी रिएक्शन जो है वो कंपाउंड के बीच में हो रही है, कि दो कंपाउंड है, दो कंपाउंडर से कोई और रिएक्शन हो रही है, तो वो किस तरह से करेंगे, उसको देखने के लिए कंपाउंड वाली देखते हैं। अब हम इसके लिए हम क्या देखेंगे, कोई और रिएक्शन उठाते हैं कोई। देखिए इसमें आपको बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना है। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ H2O जल में, क्या मैंने रिएक्शन करा दी जल के साथ, तो ये क्या बनाता है दोस्तों, ये ग्लूकोज का एक एटम बनाता है C6O12 O6 प्लस, और इसमें से क्या निकल जाएगी आपकी, इसमें O2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, O2 गैस आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये आपको क्या लिया हमने, कोई ये कंपाउंड है। मैंने क्या बताया, एलिमेंट क्या होते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर C है, बस C सिंगल लिखा हुआ तो ये एलिमेंट है। लेकिन इसमें क्या, ये C प्लस O के साथ में रिएक्शन करके CO2 बना, O2 के साथ में रिएक्शन करके O2 ये क्या बना, कंपाउंड बना। तो ये भी कंपाउंड है, यौगिक है, ये भी यौगिक है, और ये यौगिक बना, ये आपको क्या एलिमेंट, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई। अब इसको किस तरह से क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन इसमें और भी ज़्यादा आपको आसान तरीके से मैं बताऊंगा किस तरह से आपको क्या करना है, कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करनी है तो उसको किस तरह से आपको बैलेंस करना है। पहला कंपाउंड है आपका ये, दूसरा आपका ये। इसमें क्या करना है दोस्तों, इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले कंपाउंड को बैलेंस करेंगे, पहले वाले कंपाउंड के पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। कार्बन 1 है, कार्बन कितने हैं, 6 है, एक कार्बन है, तो यहाँ 6 कार्बन है, ठीक है, यहाँ 1 है, और यहाँ कार्बन कितने हैं आपके 6। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इतना आपने कर दिया। कार्बन आपने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। इसमें बस ये खासियत है, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको क्या दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, तो पहले कंपाउंड का पहला एलिमेंट बैलेंस करके फिर दूसरे कंपाउंड का दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन है 12। आ रही बात समझ में, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 12। अब हाइड्रोजन 12 यहाँ पर हमें करने हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हाइड्रोजन यहाँ 12 हो गए, और यहाँ भी कितने हो गए, 12 हो गए। इसमें बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जो दो कंपाउंड दे रखे हैं, तो पहले कंपाउंड का पहला एलिमेंट करो, फिर दूसरे कंपाउंड का पहला एलिमेंट क्या आपको बैलेंस करना है। ये नहीं कि पहले ये कर दिया फिर O2 को करेंगे फिर ये करेंगे, नहीं, पहले ये वाले कंपाउंड का पहले एलिमेंट करो, फिर ये वाले एलिमेंट का, उसका कंपाउंड का ये वाला एलिमेंट करो, ठीक है। अब इसको दोबारा से हम बैलेंस करके देखेंगे। तो क्या कार्बन आपका 6 हो गया, कार्बन यहाँ पर कितना हो गया आपका 6 हो गया, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। O2 की बात करें, 6 2 जा 12, 12 हो गए, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, और 6 1 जा 6। तो कार्बन और ऑक्सीजन कितना हो गया 12, तो इस क्या हो गए, ठीक, और 6 ये आ गए, तो आपके कितने हो गए 18 आपके हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाओ, अब ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन प्लस O2, यानी कि ये 2 हैं। लेकिन आपको क्या बनाना है दोस्तों, 6 हैं, 6 तो आपके ऑक्सीजन हो गए। अब आपको क्या करना है, लेकिन ऑक्सीजन आपको चाहिए 18 चाहिए। 6 तो हो गए, 6 यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ दोस्तों, ये मैं यहाँ पर कितना कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इस वाले एलिमेंट में मैं 6 से, अगर मैं 6 में कितना जोड़ूं, 12 जोड़ूं, जब भी तो मेरा 18 बनेगा। 6 ये तो आपका कंपाउंड बना हुआ है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज बड़ी मुश्किल से करेंगे, क्योंकि जब आपको कहीं चार आना रहे, जब कंपाउंड में चेंज किया करें। जब आपको एलिमेंट अलग लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उसमें चेंज करें। 6 में अगर मैं कितने 12 जोड़ूँ तो मेरा 18 हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये भी कितने हो गए आपके 6 और प्लस 12 इज इक्वल टू कितने हो गए भी 18। तो ऑक्सीजन भी हो गया आपका, ठीक। कार्बन, अब आगे बात किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन पर चले, कितने 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन, ये रहे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंपाउंड है उसको किस तरह से हमें बैलेंस करना है। देखिए आगे ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपके क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, मैंने पीछे भी हमने एक करा था, BaCl2 प्लस इसकी हम एक वो कराएंगे रिएक्शन Na2SO4 में, Na2SO4
तो ये क्या थी आपकी द्विस्थापन रिएक्शन थी, द्विस्थापन अभिक्रिया कराई थी मैंने आपको पीछे। तो क्या BaSO4 बन गया, BaSO4 बन गया प्लस NaCl क्या हुआ इसमें से निकल गया। अब इसको क्या करानी है आपको, बैलेंस कराना है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, बैलेंस कराना है। बैलेंस कराने के लिए अब आप देखेंगे BA पूरा है। उसके बाद में पहला कंपाउंड का पहला आपने कर लिया एलिमेंट बैलेंस, अब दूसरे पे करेंगे। Na2 है, कितने हैं सोडियम के यहाँ पर 2 हैं, Na क्या है कितने हैं 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है Na यहाँ पर 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, जब चेंज किया तब दोबारा से क्या करेंगे, इस रिएक्शन को देखेंगे। Ba हो गया आपका Ba1, ठीक है। दोनों को अगर पहले क्या करना है, कंपाउंड के पहले एलिमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है। उसके बाद में क्या रिएक्शन को पूरे को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। पहले ये वाला एलिमेंट कर लिया बैलेंस, फिर ये वाला कर लिया, पूरे को करेंगे एक साथ। B1 हो गया। Cl देखेंगे, Cl कितने हैं 2 हैं। Cl देखिए, Cl यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 Cl, यहाँ पर Ba1 हो गया 1, और Cl यहाँ भी कितना हो गया 2 हो गया। BaCl पूरे हो गए कंप्लीट। अब क्या Na पा जाओ, Na कितने यहाँ पर 2, यहाँ भी कितने कर दिए हमने Na हमने यहाँ पर भी कितने कर दिए 2 कर दिए। ठीक है, अब S पे आ जाओ। सल्फर कितना है 1 है। S की बात करो, यहाँ पर S कितना है 1 है। O की बात करो, O कितना है 4। O की बात करो, O कितना है 4। ये तो दोस्तों एक बताने का तरीका है, जब आप इसको सीख लेंगे फिर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो आप ऐसे ही देख लेंगे किस तरह से क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। देखिए अभी एक और इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बस क्या इस तरह से नहीं लिख कर बस सीधी सीधी क्या करनी है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन उसमें एक और अलग से आपका क्या होगा, एक पॉइंट होगा। एक पॉइंट क्या होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें क्या करना है, एक नया तरीका है। अभी तो आप क्या सीधे सीधे कंपाउंड पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ऐसे भी तो कंपाउंड आते हैं जो आपने देखे होंगे, कैसे Ca और OH की ट्वाइस, इस तरह के आते हैं। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CaSO4 प्लस H2O जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। अब ये जो एलिमेंट है, जो ब्रैकेट आ गया, अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, अब हम क्या करेंगे, LHSRH नहीं लिखेंगे, करेंगे सीधा सो। लेकिन इसमें एक और नया पॉइंट आया कि OH की ट्वाइस का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2 ही O हैं इसमें, 2 ही क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब करना शुरू करो। पहला ही वाला एलिमेंट बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ये तो पूरा बैलेंस हो गया। ठीक, ये वाला बैलेंस कर लिया। अब ये वाला करो Ca, ये भी आपका क्या है, पूरा बैलेंस है। ठीक है, अब आगे वाले करो, हाइड्रोजन हो गया। अब सल्फर देखो, 1 है राइट, O4 है, ये भी सही है। ठीक है, नहीं H देखेंगे पहले, H अभी सही नहीं, देखो दोबारा देखते हैं, थोड़ी सी गलती हुई, मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक हुई, क्योंकि H यहाँ पर भी तो है। ठीक है, और H यहाँ भी है। H देखेंगे सबसे पहले, हाइड्रोजन कितने, पहले कंपाउंड का पहला एलिमेंट देखेंगे, H कितने हैं यहाँ पर 2 और 2 4, H कितने हैं 4 हैं। या तो आप अपनी आंखों में कर लें कि किस तरह से दिमाग में माइंड में कर सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, H2O यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2 हैं, तो 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी पूरे में। पहला तो हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, पहला बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। यहाँ भी कितने हो गए 2 और 2 4 थे इधर, तो इधर भी क्या हो गया 4 हो गए। ठीक है, अब ये वाला बैलेंस हो गया। अब Ca बैलेंस करें। ठीक है, Ca 1 है, Ca यहाँ भी 1 है। अब इसमें क्या हुआ, दोनों कंपाउंड के दोनों एलिमेंट क्या थे, पहले वाले बैलेंस हो गए। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे भी 4, हाइड्रोजन तो 4 और हाइड्रोजन यहाँ भी कितने 4। ठीक है, S कितना, S 1 है, S कितना है, S यहाँ भी क्या है 1 है। आगे चले, O कितने हैं यहाँ पर 4 हैं, O यहाँ पर काउंट करें, O4। ठीक है, और O कितने 4 ये रे और 2 ये रे, तो 6O हो गए। कितने हो गए 6O। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें दोबारा से 6O करना पड़ेगा। SO4 देखो यहाँ पर O 6 ही हैं, ये गलती बार बार हो जाती है। क्या गलती हो जाती है, देखो O4 ये रे और 2 इसमें आएंगे O प्लस 2, तो 6 हो गए। ये भी O4 ये रे 2 ये हो गए। ठीक है, तो इसमें भी क्या है 6, O भी आ गया, बैलेंस हो गया आपका। अब Ca करेंगे, तो Ca कितना है 1 है, C इसमें भी कितना है 1 है। ये आपका पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आपका कुछ नहीं बचा।
ठीक है, इस तरह से क्या हमने बैलेंस कर लिया। इस ब्रैकेट से आप डरे ना, इस ब्रैकेट का भी एक आपका यूज़ है, उसमें क्या आपका 2 की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या बस यहाँ पर 2 लिखने से क्या हुआ, पूरी इक्वेशन आपकी क्या होगी, बैलेंस हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बैलेंस करना है। मैं एक आपको बैलेंस करके दिखा देता हूँ कि आपको LHS RHS ना लिख के आप किस तरह से क्या आँखों में क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। NaNO3 ले लेते हैं, NaNO3, ठीक है, इसकी कराएंगे PbO में, PbO लेड ऑक्साइड, ये हो गया आपका क्या, PbNO3 की ट्वाइस प्लस Na2O, ठीक है, क्या हो गया, Na2O। एक बार देख लीजिए इसको, पूरी बैलेंस होगी या नहीं होगी, Na2O बनेगा ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, रफ कर लेते हैं। Na2O सही है, Na2O ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो बैलेंस करेंगे। आपको क्या करना है, इसको बस आपको लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, बस अपने दिमाग में, माइंड में क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। सोडियम 1, सोडियम 2, तो आपने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगी, अब क्या गया N, ये आएगा Pb, Pb1 Pb1 Pb पूरा है। अब देखेंगे 2Na N2 N2, ठीक है, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 3 जा 6 और एक क्या हो गया आपका 7, 2 3 जा 6 और 1 7, ये भी सही है। Pb1 और O कितना है आपका, ठीक, आपका क्या हो गया दोस्तों, बस यहाँ पर आपको ने क्या करा, यहाँ पर 2 लगाया और आपकी क्या होगी, पूरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। ये आपको क्या करना है, ये बिना एक्सप्लेन करे आप अगर अपने माइंड में करेंगे, तो मैंने ये बताया कि किस तरह से आप खुद कर सकते हैं, बिना क्या करे, बिना LHS RHS लिखे किस तरह से आप अपने मन में कर सकते हैं। आप एक बार आप भी करके देखें। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको बहुत सारी इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करके देखना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही क्या आदमी को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। इसलिए आपको क्या करना है, बहुत सारी इक्वेशन लेनी है, उनको क्या बार बार बैलेंस करके देखना है। मैंने आपको जितनी हो सकी अलग अलग तरीके की बैलेंस करके मैंने आपको दिखाई कि किस किस तरह से आपको क्या करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब आप क्या देखेंगे, जो अगले नेक्स्ट चैप्टर हैं आपके, ये तो एक चैप्टर आपका पूरा हो गया, अगले चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में आपकी बहुत सारी इक्वेशन है, आपको उनको बैलेंस करके देखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, थैंक यू।